आज ये हम बैग बनाएंगे। इसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार इंस्टा पे भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे मुझे, और कमेंट में भी मुझे अक्सर गर्ल्स जो हैं वो मैसेज कर रही थी कि हाँ आप हमें ये वाला बैग बनाना सिखा दें। तो मेरे पास फ़िलहाल तो रेशमी धागा नहीं था, नहीं तो मैं रेशमी में ही आपको बना देती, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि जल्दी बना कर वीडियो शेयर करें। तो जल्दी में फिर मैंने इसी ओन के साथ बनाया, लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्यूट सा लग रहा था ये भी। और ये 4 प्लाई ओन मैंने लगाई है। और इसके साथ ये देखें ज़िप भी मैंने मैच नहीं कर सकी, इतनी जल्दी में मैंने बनाया। तो इसकी अच्छी खासी स्पेस होती है इसके अंदर। मोबाइल, कुछ मेकअप की चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्पेस होती है इसकी। तो अगर अगर आप रेशमी धागे में बना रहे हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, वरना ये 4 प्लाई में भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा क्यूट सा ये लग रहा था। तो सबसे पहले जो है आपको जो इसमें चीज़ें चाहिए होंगी वो आप देख लें। चैन चाहिए होगी, ज़िप चाहिए होगी, और अगर आप कंट्रास्ट में बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रास्ट में भी बन सकता है ये, मतलब मुख्तलिफ कलर्स में भी बना सकते हैं। और बाकी मैंने दोनों साइड पे फूल लगाया है, आप चाहें तो एक साइड पे भी लगा सकते हैं ये फूल। और इसी तरह जो है ना हम इसको अब स्टार्ट करेंगे बनाना। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैजिक रिंग बना लेंगे। ऐसे मैजिक रिंग बना के इसके अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और ये 3 चेन लेंगे, और इस रिंग के अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया टोटल बनाने हैं। इस 3 चेन वाली को भी हम 7 काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम खींच लेंगे। इस तरह से ये साथ मिल जाएगा, और फिर इस वाले फर्स्ट वाले में हमने इसको स्लिप स्टिच लगा लेना। जो हमने 3 चेन ली थी ना उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच लगा देना है। और अब हमने 1, 2, 3 चेन ले लेनी है, और सब के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशिया, दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, ये हमारी है 2, देखिए मैं, ये देखें ये 2 स्टिच हैं। ये ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनाना हमने। ये देखें ये 2 स्टिच हैं, एक एक 2 धागे हैं ना ये वाले, एक ये है और एक ये है। वैसे तो हम आमतौर पे इसी में इन दोनों में बना देते हैं ना। तो अब हमने ये जो पिछली वाली है इस स्टिच में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये इस स्टिच में हम बनाएंगे, और ये आगे वाली जो स्टिच है वो छोड़ देंगे। ये 1, 2 और ये नेक्स्ट में भी इसी तरह से, ये देखें बैक वाली स्टिच में हम बनाएंगे इस तरह से। सब के अंदर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें एक बन गया, दूसरा ये, फिर नेक्स्ट वाले में 1 और ये फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट वाले में भी 1 और ये 2। टोटल हमारे ये 24 डबल क्रोशिया बनेंगे। सब के अंदर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये जो हम जो स्किप कर रहे हैं या नेक्स्ट ये वाली चेन ये सामने आ रही है हमारी, ठीक है। देखिए एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 चेन्स हैं। इसकी ये जो 2 लूप्स हैं इसकी बैक वाली लूप में हमने बनाना है। ये देखिए ये 2 लूप्स हैं, इसकी ये जो बैक वाली लूप है इसमें हमने बनाना है। ये इस तरह से, सॉरी इसमें मैंने 1 बना दिया, 2 बनाने हैं सब में। इस तरह से सब के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से।
देखिए सब में मैंने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह इस तरह से ये हमारे अब हो गए हैं। देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23 हो गए। ये वाली जो हमने 23 चेन ली थी इस समेत हमारे 23 हो गए हैं। अब ये देखें ये वाली स्टिच बची हुई है, तो इसमें हमने अब यही ऐसे बैक साइड वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लेना। तो ये हमारे 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। अब हमने इस स्लिप स्टिच में इस तरह से स्टिच लगा कर लेना है। और अब हमने सब में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने। अब फर्स्ट इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन बना ली पहले। फिर ये नेक्स्ट वाली जो है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में डबल बनाएंगे। इसमें 2 दफ़ा बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर हमने यहाँ पे एक दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। एक इसमें 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक में एक सिंगल बनाएंगे, एक में डबल बनाएंगे। ये देखिए एक में एक दफ़ा बनाया, एक में 2 दफ़ा बनाया। तो यहाँ पे फिर ये देखिए इस तरह से ये देखें ये हमारी स्टिच इस तरह से बाहर बन रही है। इसमें 2 बनाएंगे, इसमें 1 बनाएंगे, इसमें फिर 2, फिर 1, इसमें फिर 1 बना लेंगे। इस तरह इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे राउंड को। ये देखें 2 1 2 1 2। ये इसकी 3 लाइन कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 और ये 3। और यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बाद 1 2 3 चेन बन लेंगे। 2 में हमने सिंगल बनाना है और 1 में डबल बनाना है। 2 में सिंगल बनाएंगे, ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। इस नेक्स्ट वाले में हमने अब 2 डबल बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब नेक्स्ट वाले में 2 में हमने सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये 2, ये 2 सिंगल हो गए। और अब हमने इसमें 2 दफ़ा बनाना है, 1 और ये 2, 2 दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया। और फिर 1 और ये 2। इस तरह से सब में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैं माजरत ख़्वाह हूँ, ये हमारे हमसायों की ये मुर्गे हैं छत पे, तो ये बोलते ही रहते हैं जब भी मैं वीडियो बनाने बैठूँ, तो इन्होंने तो बोलना ज़रूरी होता है। तो ये सब में एक एक बनाया, 2 में एक एक बनाएंगे और 1 में 2 दफ़ा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये भी उसी तरह बैक स्टिच में ही बनेगा, 1 और ये 2, और इसमें हमने दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से, ये सब देखिए इस तरह से, एक दो, दो में सिंगल है, इसमें भी सिंगल है और इसमें डबल है, एक दो में सिंगल हो गया, ये दो सिंगल हो गए और इसमें हम बनाएंगे डबल। अब एक में फिर से हम दोबारा से इसमें दो में सिंगल और एक में डबल, ये इस तरह से, फिर दो में सिंगल और फिर एक में डबल। ये देखिए, ये दो में, एक में डबल है, दो में सिंगल है, और ये हमारी जो हम स्टिच छोड़ रहे हैं उसके आगे ये बन रही है, यानी ये इस तरह से ये हमारा बनेगा। इसके ऊपर हमने फिर फूल बनाना है। इसी तरह इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये इसकी मैंने ये वाली रॉ कंप्लीट कर लिया है, सब में बना लिया है। अब यहाँ पे हमने फिर स्ट्रिप स्टिच लगा लेना है। अच्छा, आपको जितना भी इसका बड़ा बनाना हुआ उसके हिसाब से आप इसका राउंड बना लीजिएगा। मैंने इसकी, ये देखें, ये फ्लावर मैंने इसका बनाया है, तो इसकी मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, 7 लाइनें बनाई हैं और 6 लाइनों में हमारे फ्लावर्स बनेंगे। 7 लाइनें बनाई हैं, आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये मैंने इसके, ये देखें, इंच टेप से मैंने ये 4 प्लाई मैंने धागा यूज़ किया। ये तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच के करीब जो है ना इसकी ये बन रही है टोटल लेंथ वगैरह। तो आप अपने हिसाब के से इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। पैटर्न सेम ही यूज़ करना है आपने सब के ऊपर इसी तरह। और अब हमने इसको स्लिप स्टिच लगा दिया। अब ऊपर जितनी भी हमने लाइनें बनानी है ना, उस सब लाइनों में हमने यही वाला, यही जैसे ये लाइन बनाई है ना लास्ट वाली, इसी लाइन की तरह बिल्कुल बनाना है। सब में हम पहले 2 में सिंगल बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 चेन लेके मैंने इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। और नेक्स्ट वाले में हमने 3 चेन लेके ये फर्स्ट वाले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हमारे 2 हो गए। हम लास्ट वाले में हमने इस अगले वाले में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने। जैसे हमने ये नीचे वाली लाइन बनाई है, सेम ये भी ऐसे ही बनेगी। 2 में सिंगल और 2 में, एक में डबल। अब ये 2 सिंगल हो गए, 2 सिंगल हो गए। अब नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, एक और ये 2, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, 2 सिंगल बनाएंगे और एक में डबल बना लेंगे। ये जितनी भी लाइनें आपको बनानी होंगी आप इसी हिसाब से इसी तरह आप सब के अंदर बनाते जाएंगे। इससे अगली लाइन को भी हम इसी तरह बनाएंगे। मैंने जितनी भी आगे लाइनें बनाई हैं उस सब में इसी तरह बनाया। ये देखें, ये सब में ये 7 लाइनें बनी हैं, तो 7 लाइनों में इसी तरह ऊपर वाली इसके ऊपर जो लाइनें हैं वो बनानी है इस तरह। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन से हमने ये सारा एक जैसा पैटर्न ऊपर रखना है। ये देखें, इस तरह से इसमें डबल हो जाएगा, फिर सिंगल, दोनों में सिंगल, फिर डबल। ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका कंप्लीट हो गया। ये इसकी इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये हमारी ये 1 2 3 4 और 5 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने फिर से 1 2 3 चेन ले लेनी है और फर्स्ट ये देखें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 में डबल क्रोशिया 2 दफ़ा, एक में फिर इस तरह से एक में 2 में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ये 2 सिंगल, ये एक डबल। अब ये 2 सिंगल
ये देखिए ये 2 सिंगल हैं, इसमें हम 2 दफ़ा बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर 2 सिंगल और फिर डबल। ये देखें इस तरह से ये बनेगा, ये 1 और ये 2 सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। ये देखें इस तरह से ये बन के आएगा सब में। ये वाली लाइन भी इसी तरह बनेगी और इसके ऊपर वाली लाइन भी इसी तरह बनेगी। अच्छा, इसकी ये 6 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका दोबारा से हम बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे, सब में 2 2, 7वीं लाइन ये इसकी लास्ट लाइन है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी लाइनें बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर वही 2 में सिंगल, 1 में डबल बनाऊँगी। इस तरह से डबल हो गया, ये सिंगल, इसमें भी सिंगल और नेक्स्ट वाले में डबल। इस तरह से अब इसमें भी सिंगल, अगले वाले में भी सिंगल और इसमें फिर डबल। इस तरह से ये देखें, ये भी वही पैटर्न है। ये नीचे वाली लाइनों में जो बनाया था, 2 में सिंगल, 1 में डबल, 2 में सिंगल और 1 में डबल। ये हमारी लास्ट लाइन है। इसके बाद हम इसको ऊपर फुल बनाएंगे। इसकी मैंने सारी लाइनें बना ली हैं, जितनी मुझे चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने बना लिया। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो अब मैंने ये स्टिच हैं, ये हमने जो छोड़ी थी, इसके अंदर धागा अटैच करना है। 1 और 2 चेन ले लेनी है, ठीक है। और इसी के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2, ये देखिए सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इससे अगली वाली जो चेन है, ये वाली, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने फिर से 2 चेन ले लेनी है और इन सब के ऊपर, ये 6 हमारे डबल क्रोशिया हैं, तो इन सब के ऊपर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, इसी के अंदर दोबारा से हमने डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। 2 चेन के अलावा हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसी के अंदर हमने उससे अगले वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल हम 2 चेन अलग से और 12 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं, यानी कि 2 चेन और 12 डबल क्रोशिया टोटल हम बनाएंगे। और ये देखिए इस तरह से ये सब में 2 2 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। ये इस तरह से हमारी ये पेटल बन रही है। अब ये लास्ट है, तो लास्ट वाले में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से, लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया था उसके अंदर। अब ये हमारे पास टोटल ये 2 चेन के अलावा 2 4 6 8 10 और ये 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने स्किप करने हैं 4 चेनों को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5वीं वाले में हमने बनाना है स्लीव स्टिच। ये बन गया स्लीव स्टिच, ठीक है। इसमें फिर हमने 1 चेन ले लेनी है और मुड़ना नहीं है, यहीं पे हमने रख के ये बैक साइड पे जाना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए इसी तरह से ऐसे मोड़ना नहीं है, मतलब हम ऐसे घुमाएंगे नहीं, बल्कि जैसे पकड़ा हुआ था वैसे ही पकड़ के हम ये उल्टा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये इस तरह से बगैर बल लिए सब में 1 1 ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये हमारा, ये देखें पलट पलट के आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, इसी से सारी लुक आती है।
ये फिर देखें हम 1 2 3 4 को स्किप करके चार चौथे में बना लें, 4 को स्किप करेंगे, सॉरी ये 4 को स्किप किया और 5वें वाले में हमने ये डबल क्रोशिया इस तरह से स्लीव स्टिच लगा लें। ये देखिए हमारी ये एक पेटल इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये देखिए स्लीव स्टिच लगाया है मैंने 4 को स्किप करके यहाँ पे। अच्छा इसका जो है अब मैंने 1 पेटल जो बना लिया, अभी इसी जगह पे जहाँ पे हमने स्लीव स्टिच लगाया है ना, यहाँ पे इधर ही 2 चेन ले लेंगे और जैसे पहले पेटल बनाई है वैसे ही सेम ये भी पेटल बनेगी। अब यहाँ पे 1 2 और 3 जो मैंने 2 चेन ली है ना, उन 2 चेन के अलावा 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक वाली स्टिच में, दूसरी वाली स्टिच में भी इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 चेन ले लेंगे और फिर इसी में सब में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हमारे पहले नीचे 6 डबल क्रोशिया हैं और ऊपर अब 12 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे। सब स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 दफ़ा डबल क्रोशिया इसमें बन गया, इसमें भी 2 दफ़ा, तो सब में हम ये 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना के हम फिर उसी तरह से जैसे पहले फर्स्ट वाली पेटल्स को अटैच किया उसी तरह इसको भी अटैच करेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया 4 स्टिच छोड़ के 5वें वाले में अटैच कर देंगे। ये देखें ये हमारी पहली वाली पेटल्स है और अब इसको हमने 1 2 3 4 और इसके ये जो पहली पेटल्स है इसकी बैक साइड से ये यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगी इस तरह से। और फिर मैंने एक चेन ले लेनी है, एक देखें एक चेन लेनी है फिर, और फिर बैक साइड पे मतलब हमने मोड़ना नहीं है, जैसे ये हमारा हाथ है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाई है इसी जगह पे हमने एक चेन लेके और बैक साइड पे हमने इसी तरह बैक मुड़ते जाना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, ठीक है। इससे इधर जैसे जैसे ही हमने स्लीव स्टिच लगाई है इसको ऐसे पलटाना नहीं है, बिल्कुल यहीं पे रख के बैक साइड पे उल्टे हाथ ये देखें सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। ये फिर देखें ये हमारा इस तरह से फिट के डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब में एक एक दफ़ा ये सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए मैंने इसके सब में ये वाला सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर उसी तरह से 4 को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 को स्किप करेंगे और 5वें वाले में हमने लगानी है स्लिप स्टिच। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां हमारा है ये, तो इसमें हम लगा लेंगे स्लिप स्टिच। यहाँ पे अब हमने 2 चेन ले लेनी है, 1 2 चेन ले ली। अब हमारी फर्स्ट रो ये देखें कंप्लीट हो गई है और ये देखें ये हमारी पेटल्स बन गई हैं इसकी। और अब सेकंड जो है लाइन इसमें हमने अटैच करना है धागे को, जहाँ पे हमने ये अटैच किया इसी की बराबर में यहाँ पे सिंगल स्लीव स्टिच लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे बैक अगली वाली जो है लाइन उसमें इस तरह से स्लीव स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे फिर वही पेटल्स हम बनाएंगे दोबारा से 1 2 और फिर इसी में 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। और फिर अगली वाली स्टिच में भी इसी तरह से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हमने देखना है ये कि 1 2 चेन ले लेनी है और फिर दोबारा से जैसे हमने पहले पेटल्स बनाई हैं पेटल्स सारी वैसी की वैसे ही बनेगी, बस हमने अटैच बस इसमें अब फ़र्क यही आएगा कि पहले हमारी 2 बनी है, अब हमारी 4 पेटल्स बनेंगी इस लाइन में, उसके ऊपर वाली लाइन में फिर हमारी और 2 और का इजाफा हो जाएगा। मतलब इसी तरह से हमारी आगे बढ़ती जाएंगी पेटल्स। आप देखें ये सब में मैंने दोबारा से डबल क्रोशिया बना लिया 2 दफ़ा। ये इस तरह से
सब में मैंने बना लिया दो दो दफ़ा। बहुत ही आसान है। आप को फिर भी अगर कहीं समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके तफसील पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी का नेम है मेरा अनाहिद मेहदी क्रोशेट। ये इस तरह से सब में मैंने दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना ली हैं और फिर मैंने उसी तरह से इसी रॉ में, मतलब जो हमारी दूसरी लाइन है इस लाइन की अब हमने गिन लेने हैं 1 2 3 4 और ये 5 में हमने स्लिप स्टिच लगा लेना है। ये इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। अब देखें यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच लगाया बग़ैर मोड़े। यहाँ पे एक चेन ले लेनी है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें सब में उल्टे हाथ ये सिंगल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, सीधे हाथ बनाने के लिए हमें दोबारा से मोड़ना पड़ता है ना, तो इसमें हमने मोड़ना नहीं है, इसमें ऐसे ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखें बैक बैक मुड़ते हुए इस तरह से ये सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सब के अंदर बन गया। ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले में भी ये सिंगल क्रोशिया बन गया। अभी फिर उसी तरह से 1 2 3 4 में 5 वाले में हमने सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे इसको। ये देखें इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच को अटैच कर दिया। ये पेटल्स हमारी देखें इस तरह से बन गए। अब यहाँ पे फिर 2 चेन ले लेंगे और फिर इसी पेटल्स में, इसी चेन में जहाँ पे हमने अटैच किया उसी वाली में हमने दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि 2 चेन जो हमने ली है उसको डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करना। ये देखें उस 2 चेन, ये 2 चेन है और ये 3 डबल क्रोशिया अलग से मैंने बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे अगली वाली स्टिच में। इस तरह हमारे पास ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और सब में हमने अब 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर स्टिच में। ये देखें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये फिर हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये इस तरह से ये सब में 2 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने सब में बना लिया। अब फिर वही पैटर्न हमारा, मतलब जैसे वही सेम जैसे मैंने पहले बनाया था। ये देखें ये हमारी 2 पेटल्स रेडी हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। अब इसको फिर भी हमने इसी पेटल्स के बैक साइड पे यहाँ पे ये जो इसकी ये लास्ट वाली चेन है इसमें हमने इसको ये सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर यहाँ पे एक चेन लेनी है और फिर इस तरह दोबारा से वही सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से सब में सिंगल क्रोशिया। ये देखें जब हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारा मुड़ मुड़ के आता है ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, और ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे सब में। सब में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे वही उसी तरह से 1 2 3 4 को स्किप करके 5 वाले में हमने स्लीव स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए दूसरी लाइन में भी हमारी ये 2 पेटल्स रेडी हो गई हैं। अब दोबारा से वही हमने 2 चेन लेके इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसी तरह से 2 चेन ले लेंगे
और फिर सब में दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह सब में मैंने इस वाले में भी बना लिया पेटल्स में। यहाँ पे सब में दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर उसी तरह से स्लीव स्टिच लगा लेंगे हम यहाँ पे, और फिर दो चेन ले लेंगे। ये दो चेन ले लेंगे और फिर से सॉरी एक चेन लेंगे, दो नहीं, एक चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये मेरी देखें लास्ट वाली पेटल्स भी बन गई है और इसको भी हमने उसी तरह से इस पेटल के बैक साइड पे ये जो लास्ट स्टिच है इसमें हमने अटैच कर लेना है। इस तरह से अटैच हो गया। फिर एक दो चेन ले लेनी है और ये नेक्स्ट अब थर्ड रो जो है वो हम बनाएंगे। ये देखिए दो रो हमारी बन गई हैं। पहले में दो पेटल्स बनी हैं, दूसरी में चार पेटल बनी है और अब हमने तीसरी लाइन बनानी है। तीसरी लाइन ये यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। यहाँ पे फिर हमने स्लीव स्टिच कर लेना है दो चेन लेके। ये स्लीव स्टिच किया मैंने यहाँ पे और फिर इसी तरह से एक दो चेन ले लेनी है और इसी में दोबारा से तीन डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये सारी पेटल्स जो हैं सारी लाइनों में सेम टू सेम ऐसे ही पेटल्स बनानी है। बस अब हमारा पेटल्स में इजाफा होता जाएगा, मतलब बढ़ती जाएंगी। अब चार बनी है तो अब छः बनेगी, तो इसी तरह आठ बनेगी। तो लास्ट वाले में मतलब जैसे जैसे हम ऊपर वाली लाइन बनाते जाएंगे हमारी पेटल्स बढ़ती जाएंगी। तो ये बहुत ही ईजी है। आप देखें मैं आपको यही अब लास्ट बना के दिखाती हूँ, उसके बाद आपको कंप्लीट करके बताऊँगी। यहाँ पे सब में दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया और इस तरह से ये देखें सब में दो दो दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया। अच्छा, अब मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसको इसका बताया था तो ना उसने एक मिस्टेक की इसमें, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये हमारी फ़र्स्ट पेटल जो बनेगी ना हर लाइन में, उसको उसी रो में स्लीव स्टिच करना है, ना कि जो हमने पहले बना चुके हैं उसमें। अब देखें ये इस रो में हम बना रहे हैं, इस रो में हम काम कर रहे हैं ना, तो इसी में हमने स्लीव स्टिच करना है। वो मेरी स्टूडेंट ने क्या किया, उसने फर्स्ट वाली जो है उसको इसमें स्लीव स्टिच कर दिया। तो अब मतलब आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे इस स्टिच में, जिस स्टिच में हम काम कर रहे हैं उसी स्टिच में हमने इसको स्लीव स्टिच करना है। ये देखें ये इसी लाइन में, जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं उस लाइन में मैंने ये देखें 1 2 3 4 और ये 5 में 1 2 3 4 और ये 5 में मैंने स्लीव स्टिच कर दिया इस तरह से। ये देखें जिस लाइन में मैंने शुरू किया काम उसी में मैंने स्लीव स्टिच किया और फिर यहाँ पे चेन लेके फिर बैक साइड पे उसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे सब में। ये देखें इस तरह से सब में सिंगल क्रोशिया बना के ले जाएंगे और ये देखिए थर्ड की मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 वाली स्टिच में 1 2 3 4 5 स्टिच में मैंने इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया और फिर से इस पर हम पेटल्स बना लेंगे। इसी तरह इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी ये देखें इस तरह से ये हमारा फुल कंप्लीट हो जाएगा पूरे का पूरा। तो सब में ये पेटल्स बना लेंगे। ये फ्लावर कंप्लीट हो गया, देखें ये बहुत ही प्यारा लग रहा है।
और इन दोनों साइडों से हम इसको अब जोड़ लेंगे। मैंने इसको क्योंकि ज़िप लगानी है तो मैं इसको सिंपल बस इधर से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लूँगी। और वैसे तो इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं जोड़ने के, मतलब आप चौड़ी पट्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अलग से चौड़ी पट्टी बना लें, छोटी मतलब 1.5-2 इंच की, तो इसको इस साइड से और इस साइड से जोड़ के दरमियान से, और ऊपर आप वो लगा सकते हैं रिंग वगैरह या जो कुछ भी आप जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल मैंने इसको जोड़ना है तो मैंने ये देखें इसकी स्टिच मार्क लगा ली है। इतना सारा मैंने इसका रखना है स्पेस, खुली ओपन जो रखेगी। यहाँ पे मैं ज़िप लगा लूँगी और फिर मैंने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से सॉरी सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने इसको बंद कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये धागे को नोट लगा ली और इसको यहाँ से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखें दोनों पीस को, ये फ्रंट वाले को भी और बैक वाले दोनों को आपस में, ये देखें इसमें और फिर इसमें और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें, फिर बैक वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह ये सब में सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और ये हमारा आपस में जुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये अंदर से जुड़ जाएगा। ये देखिए मैंने ये सारा बना लिया, साइडों से जोड़ लिया और ये जहाँ तक मैंने स्टिच मार्क किया था वहाँ तक मैंने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया। अभी हम इस स्टिच मार्क को उतार लेंगे और इस तरह से इसको भी सिंगल क्रोशिया से बना देंगे। ठीक है, इस वजह से ये देखें ये हमारी स्पेस बन गई है, इतनी सारी स्पेस। तो ये देखें, अगर आप इसको मज़ीद बंद करना चाहते हैं तो बेशक आप थोड़ा सा और बंद कर लें और इसके अंदर आप कपड़ा लगा सकते हैं। और मोतियों की अगर आप लड़ी बनाना चाहें तो मोतियों की लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी इसकी सिंपल भी बना के लगा सकते हैं। देखें इस तरह से रेडी हो गया। अच्छा, ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये देखें। अच्छा, असल में मुझे इस बैग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये बना दें, तो इसलिए मैंने इस पर ज़िप जो है वो मेरे पास जो पड़ी थी फिर मैंने वही लगा दी है। तो इसकी अच्छी खासी स्पेस है, इसमें मोबाइल मेकअप की छोटी मोटी चीज़ें। अभी मैंने इसके अंदर कपड़ा भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि आप जो है ना हमें इसकी वीडियो शेयर कर दें जल्दी से, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने बस ये अंदर से ये ज़िप लगा के इसको जोड़ दिया। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए दोनों साइडों से। बाकी ये मैंने 4 प्लाई में बनाया, आप चाहें तो रेशमी धागे में बनाएं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।